अब तक आपने देखा कान्हा तथा दाऊ को खोजते हुए राधा यमुना तट पर पहुंचती हैं। कान्हा, दाऊ, वो सभी ब्रजवासी, क्या हुआ ब्रजवासियों को? वो बहुत बड़े संकट में। राहु के प्रभाव से विक्षिप्त हुए गोकुलवासियों की दुर्दशा देख कान्हा दुखी होते हैं तथा उनकी सहायता करने का निश्चय कर धारण करते हैं दिव्य मोहिनी रूप। अब आगे। नारायण नारायण। प्रभु, ये नंदलाल का कौन सा रूप है प्रभु? देव ऋषि, ये नंदलाल का मोहिनी रूप है। इसी मोहिनी रूप के द्वारा वह संसार के प्रत्येक जीव से जुड़े और इसी रूप के कारण उनमें संसार के प्रति मोह माया है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, इस मोहिनी रूप के द्वारा ब्रजवासियों की समस्या का समाधान कैसे होगा प्रभु? देव ऋषि, प्रत्येक मनुष्य के दो रूप होते हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक। सांसारिक रूप में वह एक होता है, किंतु आध्यात्मिक रूप में वह न केवल अनेक होता है अपितु अनेक रूपों की रचना भी कर सकता है। देव ऋषि, अगासुर से ग्वाल वाल और गैयों को मुक्त कराने में कान्हा को अभी समय लगेगा, किंतु अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वे अपने उन बाल सखाओं की रचना तो कर ही सकते हैं जिनसे वह इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करते हैं। नारायण नारायण प्रभु, अर्थात राहु की माया का प्रत्युत्तर नंदलाल अपने मोहिनी रूप से दे रहे हैं। धन्य है आपकी लीला प्रभु, धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण। बालों और गैयों को देखकर ब्रजवासियों का दुख समाप्त हो जाएगा। अगासुर, ये सभी ग्वाल बाल और गैया मेरे मन के रूप है, किंतु मेरे सभी भी सखा तुम्हारे उदर में ही है। मैं आ रहा हूँ अगासुर, अपने सखाओं को तुमसे मुक्त करवाने। जीवन की रात बीत चुकी है, देखो मृत्यु का सवेरा आने वाला है। अमावस्या की जिस रात की मुझे प्रतीक्षा थी वो आ गई। अब ब्रजवासियों पर मेरा पूर्ण प्रभाव होगा, कोई जीत नहीं बचेगा। सबको आत्महत्या के लिए विवश कर दूंगा मैं। मृत्यु का शुभ गीत गाओ, तैयारी करो मृत्यु लोक चलने की। हाँ, अरे शुभ गीत गाओ, अब यहाँ हमारे लिए कुछ शेष नहीं बचा है। चलो चलो, मृत्यु लोक चलने की तैयारी करो। कीर्ति बहन, मुझसे ब्रजवासियों का ये दुख देखा नहीं जा रहा। सत्य कहा दीदी आपने, पर वृषभानु जी भी अब तक गुरुदेव के आश्रम से नहीं लौटे हैं। कहीं उनके साथ भी कोई अनर्थ न घट जाए। अनर्थ तो घट गया था। किंतु गुरुदेव की कृपा से मुझे बस स्पर्श करके निकल गया। वृषभानु जी, आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? देखिए, आपकी अनुपस्थिति में यहाँ क्या कुछ हो गया। अपने बच्चों की मृत्यु देखकर सारे ब्रजवासी विक्षिप्त हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे वृषभानु जी? कैसे सारे ब्रजवासियों को ठीक करेंगे?
सोच लो मैया। नाना, तुम्हारा जीवक आ गया, एकदम सुरक्षित है। कौन हो तुम लोग जो मेरे प्रताप का रूप धारण करके आए हो? तुम मेरे प्रताप नहीं हो सकते। मेरा प्रताप तो मर चुका है। तू मेरा जगत नहीं हो सकता, हमारा जगत मर चुका है। तुम हमारे पुत्र नहीं हो सकते, हमारा पुत्र तो मर चुका है, मैंने अपनी आंखों से देखा। जीवक बनकर इस बुढ़ापे में मेरे साथ छल कर रहे हो, तो तुम लोग हमारे बच्चे नहीं हो सकते। पापा, आपने जो देखा वो छल था, सत्य तो आपके सामने है। हाँ नाना, देखो देखो तुम्हारा जीवक आ गया। मृत बालक क्या बोल सकते हैं मैया? देखो तुम्हारे लल्ला तुमसे बातें कर रहे हैं, तब हम मृत कैसे हो सकते हैं मैया? धामा, जीवक, केवल तुम लोग नहीं लौटे हो, बल्कि ब्रिजमंडल की समस्त प्रसन्नता लौट आई है। तुम लोगों ने ब्रिजमंडल को एक बड़े संकट में आने से बचा लिया है। काकी, हमने नहीं, कान्हा ने। कान्हा के ही कारण हम यहाँ पे आए हैं। हाँ काकी, कान्हा के कारण ही हम जीवित हैं। मैं जानती थी कान्हा मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। कान्हा कभी भी तुम लोगों पे संकट नहीं आने देगा। मेरे लल्ला ने अपने वचन की लाज रखी। आप सत्य कह रही हैं नंदरानी, आज कान्हा ने पुनः सिद्ध कर दिया कि वही हमारा रक्षक है। नंद जी, अब बोलिए, क्या आप अब भी हमारे कान्हा पर संदेह करते हैं? बताइए, कान्हा सत्य कह रहा था? क्या आप अपनी भूल स्वीकार करते हैं? क्या आपने ब्रिजवासियों से असत्य कहा कि उनके बालक मर चुके? यशोदा, ये तो प्रसन्नता की बात है कि सारे ग्वाल बाल जीवित हैं और लौट आए हैं, किंतु कान्हा कहीं दिख नहीं रहा। नंद जी, यदि सभी ग्वाल बाल वापस आ गए हैं, तो हमारा लल्ला भी वापस आ जाएगा। ग्वाल बालों की जीवित लौटने का एक ही अर्थ है कि किसी ने अघासुर की हत्या कर दी है, किंतु किसने, मुझे इसका पता करना ही होगा। नंद जी, आप चुप क्यों? बोलिए। यशोदा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संकट टला नहीं, कान्हा को अब तक लौट आना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कान्हा पर कोई संकट आ गया हो। मैं कान्हा को खोज कर आता हूँ। नंद जी, नंद जी, कान्हा, नाम गुरुदेव। आप यहाँ गुरुदेव? कान्हा, गोकुल में नंद के वेश में राहु रह रहा है। कान्हा, गुरुदेव, ये तो मैं उस दिन से ही जानता था, जिस दिन से बाबा गोकुल लौट कर आए थे। क्योंकि कभी भी मेरे बाबा राहु के समान इतना कुटिल व्यवहार कर ही नहीं सकते थे। कान्हा, यदि तुम्हें ये ज्ञात था तो तुमने गोकुल वासियों को ये सत्य क्यों नहीं बताया? गुरुदेव, मैया कहती है किसी भी संकट को समाप्त करने के लिए हमें उस पर दृष्टि रखनी चाहिए गुरुदेव। अर्थात
गुरुदेव, यदि मैं राहु का सत्य सबको बता देता तो कंस मामा राहु के स्थान पर किसी और असुर को भेज देते और हमें ये पता भी नहीं चल पाता कि ये समस्या किसके कारण हो रही है, और तब समस्या के हल तक पहुंचने में और विलम्ब हो सकता था गुरुदेव। किंतु कान्हा, खल को दंड देना भी तो आवश्यक है। यदि हम बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये तो भले लोगों के साथ अन्याय होगा। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। अब समय आ गया है कि राहु को उसके बुरे कर्मों का दंड अवश्य मिलना चाहिए, और ये कार्य आपको ही करना होगा। गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब मुझे एक अत्यंत आवश्यक कार्य हेतु कहीं और जाना है। मैं समझ गया प्रभु, आप अभी तक राहु को सुधरने का अवसर दे रहे थे, किंतु अब राहु के दंड की बारी है, और दंड पाने के लिए राहु को ब्रजमंडल की सीमा में रहना अति आवश्यक है। कान्हा, राधा, बलराम, तुम लोगों ने कान्हा को देखा? पापा, हम यहाँ कान्हा को ही तो ढूंढ रहे हैं। तुम कान्हा को ढूंढ रहे हो? परंतु वो तो तुम्हारे साथ था। काका, हम राधा हैं, हम सब कुछ जानते हैं, किंतु कान्हा को आज तक नहीं जानता है। वो एक पल में यहाँ होता है और दूसरे पल में ही पता नहीं कहाँ। मुझे इस कान्हा का पता लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे गोकुल की परिक्रमा क्यों न करनी पड़े। काका, आप कान्हा की चिंता छोड़ो। वो किसी को तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि उसकी स्वयं की इच्छा ना हो। उसकी इच्छा से कुछ नहीं होगा। यहाँ जो भी होगा मेरे इच्छा अनुसार होगा, और उसे मुझसे मिलना ही पड़ेगा। लगता है नंद काका आजकल तामसिक भोजन कर रहे हैं, तभी तो उन्हें बिना बोले क्रोध आता है। पर हमने उनसे कह दिया तो कान्हा उन्हें नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। ये कालिंदी, वो अगासुर सभी ग्वाल बालों और गैयों को निगलकर आपके जल में छुपा हुआ है। यदि मैंने उसे खोजने में तनिक भी देर की तो मेरे सखाओं का जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए मैं यशोदंदन कृष्णा आपसे विनती करता हूँ कि आप उस दुष्ट अगासुर को अपने जल में स्थान मत दीजिए, उसे अपने जल से बाहर निकाल दीजिए। हे कालिंदी, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, ग्वाल बालों की रक्षा करने में सहायता कीजिए। प्रभु, आपकी सहायता करना मेरे जीवन का परम सौभाग्य होगा, किंतु अगासुर को अपने जल से बाहर निकालने के लिए मुझे निर्जल होना होगा प्रभु, और मेरे निर्जल होते ही मुझ में वास कर रहे असंख्य जीव जंतुओं का अंत हो जाएगा प्रभु। जिस प्रकार ग्वाल बालों की रक्षा करना आपका धर्म है, उसी प्रकार अपने भीतर वास कर रहे असंख्य जीव जंतुओं की रक्षा करना मेरा प्रथम धर्म है प्रभु। मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकती प्रभु। आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा प्रभु। हे भक्त वत्सल नारायण, आपने ब्रजवासियों का जीवन बचाने के लिए उनके ग्वाल बालों और गैयों के रूप में स्वयं को ही स्थापित कर दिया प्रभु। धन्य है आप प्रभु, और धन्य है आपकी लीला। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। कोई समस्या न रहे समस्या, समाधान जब
स्वयं कन्हैया। गोकुल के घर घर में विराजे, ग्वाल बाल बन और बन गैया। सबके लाल बने नंद लाला, ऐसो विपत्ति को टाल कन्हैया। कोई समस्या न रही समस्या। कान्हा, आपने कान्हा को देखा? नहीं। कान्हा, काका, आपने कान्हा को देखा? नहीं। बड़बोला बालक कहाँ चला गया? नंद, विष्णु भक्त गर्गाचार्य और यहाँ नंद, मैं जानता हूँ गोकुल में आए संकट के मूल में कौन था। परंतु आपने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? गोकुल पर आया संकट तो टल गया ना, अभी ये सब बताकर क्या लाभ? संकट अभी टला कहाँ है? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे ग्वाल बाल और ग्वालिद सब वापस लौट आए। किंतु अपराधी तो अभी भी स्वतंत्र है, और जब तक अपराधी को उसके अपराध का दंड नहीं मिल जाता, तब तक इस समस्या का अंत कैसे हो सकता है? आप अपराधी को दंड दीजिए, मैं चला कान्हा को ढूंढने। यदि वो ग्वाला पूरे गोकुल में कहीं नहीं है, तो वो अवश्य ही यमुना की ओर गया होगा। कान्हा! कान्हा! राहु, तुम कान्हा को नहीं, कर्म फल दाता नारायण को ढूंढ रहे हो। अर्थात अब तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड मिलने का समय आ गया है राहु। हे कालिंदी, मेरे पास समय बहुत कम है और आपने अभी तक मेरी विनती का कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा लग रहा है आपको मेरी विनती सिखानी है। आपने सखाओं की रक्षा करने का एक ही मार्ग है कालिंदी, और वो भक्ति का नहीं, अपितु शक्ति का है। नारायण नारायण। प्रभु, त्रेता युग में समुद्र ने आपको मार्ग ना देकर जो भूल की थी, आज नंदलाल का आग्रह ना मानकर कालिंदी भी वही भूल कर रही है प्रभु। देव ऋषि, समान स्थितियां होते हुए भी दोनों घटनाओं में अत्यंत भिन्नता है। रामावतार में समुद्र का मुझे मार्ग न देना, यह समुद्र का अभिमान था, जबकि कालिंदी का कान्हा को मार्ग न देना ये उनकी विवशता है। देव ऋषि, कालिंदी का प्रथम धर्म है कि वह अपने जल में वास कर रहे जीव जंतुओं की रक्षा करे, इसलिए कालिंदी कान्हा को मार्ग न देते हुए भी केवल अपने धर्म का पालन कर रही है। आपने सत्य कहा प्रभु, किंतु दूसरी ओर राहु नंदलाल के निकट पहुंच गया है। यदि वो नंदलाल की उपस्थिति में किसी भी लीला का साक्षी हुआ, तो उसका संदेह विश्वास में परिवर्तित हो जाएगा कि कान्हा ही परम अवतार है। कुछ कीजिए प्रभु, राहु को किसी भी प्रकार रोकिए। हाँ प्रभु, माता सत्य कह रही है। जितना शीघ्र हो सके मुझे उस कान्हा को ढूंढना ही होगा। कौन है ये बालक? कहीं ये वही तो नहीं जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूं?